पूरे का पूरा इलेक्शन मियां शबीर इस्माइल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। डायरी नंबर लग गया है। 4 बातें बड़ी अहम हैं कि सिर्फ और सिर्फ अरेस्ट और डिटेंशन, जितने पर्चे हुए हैं, जितनी गिरफ्तारियां हुए हैं, वो सारा कुछ सामने ले आए। इलेक्शन कमीशन ने धांधली रोक नहीं सके, प्री पोल रिगिंग। फिर हमने देखा कागजात नामजदगी जिस तरह मुस्तरद हुए, प्रपोजल सेकेंडर को उठाया गया। फिर देखा उसकी अगेंस्ट इलेक्शन अपीलें फाइल हुई, सैकड़ों इलेक्शन अपीलें। फिर हाई कोर्ट में सैकड़ों मामला गए जो इलेक्शन अपीलों में डिसाइड नहीं हो सके। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट आया, डिले हो गया। और उसके बाद जरा सोचे कि 859 सीटों के लिए इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास को 200 से ज़ायद दरखास्तें दायर हो गई हैं, जो फॉर्म 45 या फॉर्म 47 है। इससे बड़ा घपला क्या हो सकता है? इसके लिए कोई बहुत बड़ी इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई है कि इसकी एक जुडिशल इंक्वायरी करा ली जाए। ये सारी एविडेंस मौजूद है, अदालतों से रिकॉर्ड मंगा लिया जाए। जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, जितने कैंडिडेट गिरफ्तार हुए हैं एक ही सियासी जमात के, इमरान खान के खिलाफ को तकरीबन 200 से ज़ायद मुकदमे दर्ज किए गए। और उसके बाद उसके कैंडिडेट को इंतखाबी निशान ले लिया गया। उस इंतखाबी निशान पे भी हाई कोर्ट में हम चले गए हुए हैं। लेकिन आपको ये देखना ये है, क्या इस मुल्क में जमहूरियत चलेगी? साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन अपने आइनी इख्तियार इस्तेमाल करेगा आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत और 220 के तहत। अब ये मामला आइन के नफाज के लिए, आर्टिकल 17 के नफाज के लिए सुप्रीम कोर्ट भी दायर कर दिया है। उम्मीद है कि इस पे अवाम को इंसाफ मिलेगा। ये ना हो अवाम फिर सड़कों पे आ जाए। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है और वो जो वोट अवाम ने डाला है वो अब वोट निकले। बहुत क्या हुआ है, पहले इनको रोका गया, प्रपोजल सेकेंडर उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन लड़े। फिर दबाव था इलेक्शन से हट जाएं। और इलेक्शन वाले दिन तहमीना दौलताना के रिश्तेदार ने मुबारकबाद दिए। और तकरीबन 27 पोलिंग स्टेशन के अंदर फॉर्म 45 में गड़बड़ की गई। दस्तखतशुदा फॉर्म 45 मौजूद हैं, एक एक चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। और जो टोटल वोट है, आप हैरान रहेंगे, कुछ 6000 वोटों का वहाँ फ़र्क है। डाले गए वोट, एलिजिबल वोट और मुस्तरद करके अगर टोटल करें तो 6000 का फ़र्क है। और इनकी हार तकरीबन 6000 वोटों की है। यानी इसके लिए कोई शहादत देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कमीशन को एम्फसाइज़ किया है कि इलेक्शन कमीशन जो है अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे। उन्होंने कहा 60 दिन का टाइम है उनके पास। मैं कहा मुझे हमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल मत भेजिएगा अभी। आपने ये धांधली जितनी भी हो रही है इसका नोटिस लेना है। 4 तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन ने समाअत मुलतवी कर दी है। PP 35 का रिटर्निंग ऑफिसर को भी शोकास जारी कर दिया है। NA 155 के भी, अन्य 158 के भी रिटर्निंग ऑफिसर को शोकास जारी कर दिया है कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो। ताहिर इकबाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वो क्या कहते हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखिए, जिस तरह अज़हर सदीक साहब ने कहा कि देखें हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद हैं और जब फॉर्म 47 जारी करना था तो उस वक्त हमें RO ऑफिस तक एक्सेस नहीं दी गई। वो हमारी गैर मौजूदगी में तैयार किया गया। और पूरा दिन जो है 8 फरवरी का, उससे एक दिन पहले 7 फरवरी को 104 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं वो तब्दील किए जाते हैं मेरे हलके में। और वहाँ से तकरीबन 35 से 40 हज़ार वोट जो है वो फॉर्म 45 में ऐड किया जाता है। अच्छा, वो जब ऐड हो जाता है, इसके बाद जब फॉर्म 45 RO ऑफिस पहुंचता है तो फिर भी मैं 10-12 हज़ार से आगे था। तो फिर वो 26-27 पोलिंग स्टेशन हैं जिनके फॉर्म 45 को तब्दील किया गया है, टेम्पर किया गया है। और मेरे जो वोट हैं उठा के तहमीना दौलताना को डाले गए हैं। और इसी तरह उसको अब जो है तकरीबन 8100 से जितवाया गया है और मेरे 6000 वोट कम किए गए हैं। तो इसलिए
जो हम सिर्फ हिसाब मांग रहे हैं, पूरा जो दिन है उसका तो हिसाब ही नहीं मांग रहे हम 8 फरवरी का। हम शाम जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने मेरे पोलिंग स्टेशन है 344, जब वहाँ से प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 जारी कर दिया, हम सिर्फ उसका हिसाब मांग रहे हैं। उसमें भी मैं 6500 वोट से आगे हूँ और टेम्पर किया गया है। आज भी इसी तरह आरओ को तलब किया गया था, लेकिन वो हाज़िर नहीं हुआ, उसने जवाब तक दाखिल नहीं किया। तो इसलिए हमें पूरी उम्मीद है इलेक्शन कमीशन से कि हमें यहीं से इंसाफ मिलेगा। और इलेक्शन कमीशन जो है, जिस तरह कहा गया कि 60 दिन का टाइम है इनके पास, और मुझे उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ऐसे ट्रिब्यूनल हमें डील करेगा, ट्रीट करेगा और यहीं से हमारा फैसला सादर करेगा।